नमस्ते, मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, बड़ी मजे की बात मेरे साथ रोज घटित होते रहती है। जैसे कि आप जानते ही हैं, मैं रोज लोगों के कंसल्टेशंस करती हूँ, लोगों के अलग अलग समस्याओं पे उनसे बात करती हूँ और मैं कुछ रेमेडीज देती हूँ और लोग वो रेमेडीज करते हैं और माँ भगवती की कृपा से उनके जीवन में अच्छा परिवर्तन होता है। तो ये मैं माँ भगवती के मार्गदर्शन से करती हूँ। ये कोई किताब में लिखी हुई रटी रटाई बातें नहीं होती है। जो डायरेक्टली मुझे मैसेजेस चैनल होते हैं माँ द्वारा, वो मैं उस वक्त उनको बता देती हूँ। कई कई बार तो मुझे ही पता नहीं होता कि ये रेमेडी मेरे को कहाँ से पता चली। माँ चैनल करती है उन सारे मैसेजेस को। खैर, तो अभी थोड़ी देर पहले किसी से मेरी बात हो रही थी। उनके घर में बहुत दरिद्रता है, बहुत परेशानियां हैं, बहुत दिक्कतें हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, पूरे ब्रह्मांड की जो मालकिन है वो माँ भगवती है। तो आप माँ भगवती की आराधना करना शुरू कर दीजिए। हर फ्राइडे को, थर्सडे को, मंगलवार को और रविवार को आप उनकी विशेष कृपा प्राप्ति के लिए अपने घर में विशेष पूजा कीजिए। विशेष पूजा से मेरा मतलब यही था कि घी का दीपक जलाइए। अगर आपके घर में माँ की मूर्ति है तो उसको अभिषेक कीजिए और माँ के कुछ मंत्रोच्चार मैंने उनको बताए थे कि आप ये वाले मंत्र कीजिए। तो आज उन्होंने मुझे दोबारा से कॉल किया। कह रही है, मैम, आपने मुझे जो भी बताया वो मैं सब कर रही हूँ, लेकिन मेरे जीवन में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उनको बोला, अच्छा मुझे बताओ आपकी दिनचर्या क्या है। तो वो मुझे बताने लगी अपनी दिनचर्या कि मैम, मैं तो सुबह 8 बजे उठती हूँ और उसके बाद चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं नहाने चली जाती हूँ, फिर ये करती हूँ वो करती हूँ। ये सब बताया। मैंने कहा अच्छा, और फिर अपने पति से लड़ाई कितनी बार करती है। बोलती मैम, वो तो पूछो ही मत आप मेरे से, मैं तो रोज ही लड़ती हूँ उनसे। मैंने कहा क्या कारण है। कहती है, अरे वो मेरी बात मानते ही नहीं है, मैं कुछ भी कहूंगी मेरी बात टाल देते हैं, काट देते हैं। मैं कहती हूँ सास ससुर को नहीं लाना है मेरे पास, सास ससुर के यहाँ जाना नहीं है, नहीं सुनते हैं। मैं कहती हूँ नंदों से बात नहीं करना है, वो मेरी बात नहीं सुनते हैं। मैं कहती हूँ आपके रिश्तेदारों के पास नहीं जाना है, वो नहीं सुनते हैं। मैं कहती हूँ आप कितना कमाते हैं, मुझे सारा हिसाब किताब दीजिए, वो मुझे कुछ नहीं बताते हैं। सब रहस्यमयी ढंग से करते हैं, इसलिए मेरी रोज लड़ाई होती है मैम उनसे। वो जैसे ही ऑफिस से घर आते हैं मैं तो शुरू हो जाती हूँ, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ बखेड़ा हमारे घर में होता है। मैं सुबह उनसे कुछ कहती हूँ, उसके विपरीत में वो करके आते हैं। और बस लड़ाई तो मैम पूछिए ही मत, रोज हो रही है। वही तो मैंने आपसे कहा था। मैंने कहा अच्छा, और आप दीपक कब लगाती है घर में। मैम सुबह एक बार लगा देते हैं, आपने बताया उस हिसाब से, और फिर बस हो गया। मैंने कहा शाम को। बोले नहीं लगाते हैं मैम। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने यहाँ से उनका घर का दहलीज और वो उनका घर का जो भी अवस्था है वो देखने की कोशिश की माँ भगवती की कृपा से। तो मुझे ये दिखाई दिया कि उनके घर में साफ सफाई नाम की कोई चीज ही नहीं है। दरवाजे के सामने दुनिया भर के जूते चप्पल पड़े हुए हैं। दरवाजे पे उन्होंने कभी तो कोई तीज त्योहार पे तोरण बांधा था, वो सूख के उसमें फंगस आके पूरी तरह से वो मतलब एकदम बेकार हो चुका है, फिर भी वो दरवाजे पे टंगा हुआ है। घर में मैंने देखा कि जूठे बर्तन ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा क्या आपकी घर की स्थिति ऐसी है अभी। तो कह रही हाँ मैम, मैं भूल गई थी वो तोरण निकालना, मैं निकाल देती हूँ। मैंने कहा देखो, माँ भगवती, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में तब होगी जब आप उस घर की गृह लक्ष्मी कलेश करना बंद करोगी। आप अपने अंदर थोड़ा सा परिवर्तन लेके आइए। माँ लक्ष्मी कौन है? आप ही तो हो। आप गृह लक्ष्मी हो। अगर आप हर रोज अपने मुख पे क्रोध के तेवर रखेंगी, पति से रोज झगड़ा करेंगी, है ना, अपनी घर की बेटियों का सम्मान नहीं करेंगी, आपके माता पिता जैसे सास ससुर की सेवा करने में आपको दिक्कत होगी, आप हर रोज बस चीख पुकार करोगी घर में, तो ऐसे घर में माँ लक्ष्मी, माँ भगवती कभी नहीं प्रवेश करती हैं। आपके घर के द्वार के सामने कितनी गंदगी है, चप्पल रखने के लिए जगह नहीं है, तो उनको सही से सरिया के रखो।
एक स्टैंड ले आओ या एक अलमारी ले आओ, उसमें रखो। शू रैक्स आजकल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। घर की साफ सफाई का ध्यान रखो। आपके घर में कितनी गंदगी है, कपड़े ऐसे ही पड़े हैं। तो मुझे बताइए दोस्तों, आप आज रात को, कल आपको माँ भगवती की पूजा करनी है, लेकिन आज रात के 2 बजे तक आप अपने पति से लड़ रहे थे। हर रोज घर में अशांति बना के रखी है आपने। आपके घर की साफ सफाई की जरा सी भी आपको फिक्र नहीं है। आपने घर को बिल्कुल भी साफ सुथरा नहीं रखा है। साफ सुथरे से मतलब क्या है कि कपड़े जब के तब धुल रहे हैं, धुले हुए कपड़े जब के तब आप घड़ी करके अपनी अलमारी में रख रहे हैं। झूठे बर्तन घर में तांडव नहीं कर रहे हैं, है ना। पीने का मटका बहुत साफ सुथरा से धो के रखा है आपने। आपके फ्रिज में 15 दिन की सब्जी नहीं पड़ी है जो आप भूल गई थी। खाना आप उतना ही बना रही है जितना कि पर्याप्त है पूरे परिवार के लिए। ऐसा नहीं कि आप ज्यादा ज्यादा बना के कूड़ेदान में फेंक रही है। तो मुझे बताइए, अगर आपका व्यवहार ऐसा है तो कैसे माँ लक्ष्मी, माँ भगवती आपके घर में प्रवेश करेगी? तो कैसा होना चाहिए? अब आप पूछोगे ठीक है मैम, ये तो रही बात, अब कैसा होना चाहिए? सबसे पहली बात, घर की स्त्री को सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, जग जाना चाहिए। चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे कोई भी दिन हो। जब घर की स्त्री सूर्य सर पर आने तक सोती रहती है, उस घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है। आपको सूर्योदय से पहले जगना चाहिए। एटलीस्ट 6 बजे तक तो आप जग सकती है ना। मैं ये नहीं कह रही एकदम भोर में 4 ही बजे जग जाइए, नहीं, 6 बजे तक आप जग जाइए। उठ के पहले स्नान कर लीजिए, ठीक है। अब बहुत सारी महिलाएं कहेंगी मैम सुबह 6:30 बजे बच्चों को स्कूल भेजने होता है, उठते ही कैसे स्नान कर ले? 2 मग पानी डाल के आप किचन में प्रवेश कर सकती हैं। मैं भी एक गृहिणी हूँ, मेरी भी 2 छोटी बेटियां हैं जो स्कूल 6:30 बजे जाती हैं। उनको 5:30 बजे जगाना होता है, तो मैं 5 बजे उठ के पहले 2 मग पानी फटाफट अपने शरीर पे डाल के कपड़े बदल लेती हूँ जो मैं रात को पहन के सोई थी। चलिए आप नहीं कर सकते हैं ये, तो बच्चों को भेजते ही तुरंत पहले स्नान कर लीजिए। मैंने देखा है नाइटी में ही औरतें, रात को पहने हुए कपड़ों में ही औरतें हैं, न नहाई है न धोई है, बस चाय पी रही है, नाश्ता कर रही है, बच्चों को भेज दिया, वही मैक्सी में पूरा दोपहर हो गई, फिर जाके कहीं स्नान करती है। ना सुबह धूप बत्ती करने का कोई भान है उनको। ऐसे कैसे चलेगा? जब घर की स्त्री का व्यवहार ऐसा होगा, उस घर में कभी माँ लक्ष्मी बरकत नहीं देगी और ना वो प्रवेश करेगी। आपका घर का जो मुख्य द्वार है वो हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। अगर हो सके तो रंगोली बनाकर रखिए। ये हमारे सनातन धर्म में जैसे जैसे दिवाली आती है तो आप लोग सब लोग क्या करते हो? साफ सफाई करते हो, घर के आगे दिया लगाते हो, घर के आगे रंगोली बनाते हो, आपके मुख्य द्वार को बहुत सुंदरता से सजाते हो, फूलों से, लड़ियों से, न जाने क्या क्या करके। तो क्यों? क्योंकि माँ लक्ष्मी आने वाली है। तो हर रोज क्यों नहीं हो सकता यही सब? तो ये करना है, घर की साफ सफाई का ध्यान देना है, तभी माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी। जब आपके मुख पे हमेशा क्रोध के बादल नहीं होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप खिलखिला के ऐसे हर वक्त ऐसे व्यंग वाली हंसी हंसते रहे अपने घर में, लेकिन मुख पे एक मंद मुस्कान तो हो सकती है। किसी को भी देख के मुस्कुरा रहे हैं आप, आपके बच्चों को, आपके इन-लॉज को। आपके पति जब घर से थक के बाहर से घर आते हैं तो मुस्कुरा के आप उन्हें एक ग्लास पानी थमाओगी तो उनका सारा जो थकान है वो उतर जाएगा। लेकिन नहीं, घर आते ही आप कंप्लेन करना शुरू कर देती है, झिकझिक करना शुरू कर देती है। ये बहुत गलत है। जिस घर में औरतों का व्यवहार इस तरह से होता है, उस घर में माँ लक्ष्मी कभी नहीं प्रवेश करती है और आपके घर में आपके पति के काम में कोई प्रकार की बरकत नहीं होती है। तो मेरे रेमेडीज को ब्लेम नहीं करना है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी चाहती हैं कि आपके घर में माँ भगवती रहे, आपके घर में धन धान्य की कोई कमी ना हो, तो आपको इन चीजों को अपनाना पड़ेगा। और दोस्तों, वैभवता का मतलब ये नहीं है कि आप अंबानी जैसे अमीर हो, नहीं। आप जितने भी बार आपको भूख लगे आप पेट भर के खा सको, आप अच्छे वस्त्र पहन सको, और जब भी आपको जो भी कार्य करने के लिए जितने पैसे चाहिए वो पैसे आपके पास आ जाए, कहीं से भी आपके सारे कार्य पूरे हो, मैं इसी को वैभवता कहती हूँ। ये नहीं कि हमारे अकाउंट में अरबों रुपया हो, लाखों रुपया हो तभी हम
बहुत बड़े धनी हैं, ऐसा नहीं है। मैं बहुत सारे धनी लोगों को जानती हूँ, मेरे क्लाइंटल लिस्ट में है। बहुत लोग बेचारे पेट भर के खा नहीं पाते क्योंकि उनको अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं। डॉक्टर साहब ने मना कर रखा है कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। उनको बिना पिल्स के नींद नहीं आती है, और मैं क्या बताऊं, बहुत सारी परेशानियां हैं। तो धनवान और वैभवता वाला इंसान वो नहीं है, बल्कि धनवान वो व्यक्ति है जिसके घर में शांति है, जिसके घर में स्त्री के मुख पर हमेशा मंद मुस्कान है, जो हर जब चाहे पेट भर के खाना खा सकता है, अच्छे वस्त्र पहन सकता है, और जब जो कार्य करना चाहे उसके लिए वो कर सकता है। यही होती है वैभवता। तो इस वीडियो देख रही सभी महिलाओं से मेरा ये निवेदन है कि आप गृह लक्ष्मी हैं। आप चाहेंगी तो आपके घर में सुख के बादल आएंगे, वरना झगड़े के तांडव हर रोज होते रहेंगे। क्यों नहीं आप आपके पति के माँ बाप को अपना माँ बाप समझ सकती हैं, है ना? क्यों नहीं उसके भाई बहन भी आपके भाई बहन जैसे हैं, ऐसा क्यों नहीं समझ सकती है? केवल पति को अपनाना है और बाकी लोगों को तिरस्कार करना है। जब किसी महिला के मन में जब ऐसी बात आती है ना, उस दिन से घर में कलेश शुरू हो जाता है। देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में हर स्त्री को सीता और हर पुरुष को राम ऐसा माना जाता है। तो सीता जिस तरह से एक समर्पण की भावना से अपने राम के लिए तत्पर रहती थी, हम क्यों नहीं वैसे हो सकते? क्यों हम हमारे सनातन धर्म को, इस भारतीय संस्कृति को भूल के पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने पर तुले हैं? देखिए, हमने 4 किताबें पढ़ी है, तो हमें और ज्यादा पॉलिश्ड होना चाहिए, और ज्यादा ज्ञानवान होना चाहिए। जैसे हम अपनी माता पिता की कितनी ही चीजों को, कितने ही अवगुणों को इग्नोर कर देते हैं, चाहे वो जैसे भी है, हमें उनकी नेगेटिविटीज पता है, फिर भी हम उनसे प्रेम करते हैं क्योंकि वो हमारे माता पिता है। वैसे ही वो हमारे पति के माता पिता भी हमारे माता पिता हैं, चाहे उनमें कितने ही अवगुण क्यों ना हो। उनको प्रेम करना है, उनका सम्मान करना है, यही हमारा कर्तव्य है। तो मेरा इस वीडियो देखने वाली सभी लोगों से निवेदन है कि आप भी अपने जीवन में जैसे जैसे परिवर्तन लाते चले जाएंगे, आपके जीवन में आपको परिवर्तन दिखेगा। आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंप्रूवमेंट आएगी, आपके सौम्यता में इंप्रूवमेंट आएगी, आपकी ब्यूटी में इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि ब्यूटी अंदर से दिखती है, बाहर से नहीं। मेकअप थोपने से कोई ब्यूटीफुल नहीं दिखता, आपके गुणों से आप ब्यूटीफुल दिखने चाहिए, है ना? तो आज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आप मेरे साथ अग्री करते हैं, तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले एक ऐसे वीडियो में। आत्म नमस्ते।